दुर्गा देवी ने पोल्टू को बोल दिया कि तुमने जो खाना चुराया है उस खाने को अब तुम ही लेकर आओगे और माता रानी को भोग भी तुम ही लगाओगे। उसके बाद तुम सभी श्रद्धालुओं को खिलाओगे। यह तुम्हारी बहुत सबसे बड़ी सजा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। सुबह की आरती चल रही थी। पूरा घर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने झुका हुआ था। अगरबत्तियों की खुशबू पूरे आंगन में फैल चुकी थी। अहाना ने अपने कांपते हाथों से माँ के चरणों में फूल चढ़ाए और धीमे स्वर में कहा, माँ आज मेरी परीक्षा का आखिरी दिन है। बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं अपनी इज्जत की लड़ाई जीत सकूं। यह सुनकर दुर्गा देवी, जो इस घर की मुखिया थी, उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अहाना सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इसकी आत्मा है। लेकिन वही घर के एक कोने में पिसीमोनी अपनी चाल चल चुकी थी। उसने झूठ का जाल बुन लिया था। योजना साफ थी, अहाना की इज्जत मिट्टी में मिलानी है। आरती खत्म होते ही पूरे परिवार के सामने उसने इल्जाम लगाया, यह सब अहाना की गलती है। इसकी वजह से ही घर की बदनामी हो रही है। लोग सन्न थे, कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ कानाफूसी करने लगे। मगर तभी पीछे से एक सख्त आवाज आई, बस करो पिसीमोनी। सबकी नजरें दुर्गा देवी पर टिक गईं। वो आगे बढ़ी और कहा, जिस घर में झूठ का वास हो वहां सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। फिर उन्होंने सबके सामने पिसीमोनी की साजिश का पर्दाफाश किया। सन्नाटा छा गया और उस पल अहाना का नाम साफ हो गया। उस दिन अहाना के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वो किसी देवी से कम नहीं लगा। दुर्गा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब वक्त है बेटियां खुद अपने हक के लिए खड़ी होंगी। और उसी दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने घर की परंपराएं हिला दी। उन्होंने कहा, इस बार विसर्जन हम महिलाएं खुद करेंगी। घर के मर्दों की आंखें चौड़ी हो गईं। अहाना के पति अर्जुन गुस्से से बोला, ये क्या नाटक है माँ? विसर्जन तो हमेशा मर्द करते आए हैं। दुर्गा देवी मुस्कुराई और बोली, आज वो परंपराएं टूटेंगी जो औरतों को कमजोर दिखाने के लिए बनाई गई थी। शाम को दृश्य देखने लायक था। अहाना, दुर्गा देवी और तीनों बहुएं लाल साड़ियों में सजी थी। माथे पर तिलक, हाथों में मां की मूर्ति और दिल में आस्था की आग। ढोल नगाड़ों की गूंज में जब वे निकली, पूरा मोहल्ला जय माता दी के नारों से गूंज उठा। लोग बोले, पहली बार देखा है कि औरतें खुद विसर्जन कर रही हैं। और अहाना के चेहरे की चमक ने साबित कर दिया कि जब औरत ठान ले तो परंपरा भी झुक जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। घर लौटने के बाद अर्जुन का गुस्सा अब नफरत में बदल गया था। उसने मां से कहा, अब मैं अहाना के साथ नहीं रह सकता, मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। पूरा घर थर्रा गया। अहाना ने बस एक नजर उसकी आंखों में डालकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा हक तुम्हारी मर्जी से तय होगा तो तुम गलत हो। मैं इसी घर में रहूंगी और अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। दुर्गा देवी ने बिना झिझके कहा, अब बहू नहीं बेटी बोलेगी और मां उसका साथ देगी। अहाना ने अपनी जिंदगी नई शुरुआत की। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, रात दिन मेहनत की और आखिरकार अपने दम पर नौकरी हासिल की। जब वो अपनी पहली सैलरी लेकर घर आई तो सीधा दुर्गा देवी के चरणों में झुक गई। माँ, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अब मुझे यकीन है मैंने इस घर में सही बेटी चुनी है। लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन सोतुदा ने कहा, माँ, अब आपकी उम्र हो चली है। यह घर किसी जिम्मेदार हाथ में देना चाहिए और मुझे लगता है अहाना सबसे योग्य है। दुर्गा देवी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, शाम को सबके सामने मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। शाम आई, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। दुर्गा देवी ने सबकी आंखों में देखा और कहा, आज से इस घर की नई मालकिन अहाना होगी। पूरा कमरा सन्न हो गया। बुआ जी चिल्लाएं, आपने क्या किया दुर्गा? हम भी इस घर का हिस्सा है। यह लड़की हमारे ऊपर कैसे? दुर्गा देवी शांत स्वर में बोली, घर की जिम्मेदारी उम्र देखकर नहीं, कर्म देखकर दी जाती है और अहाना ने अपने कर्मों से साबित किया है कि वो इस घर की असली हकदार है। फिर उन्होंने चाबियों का गुच्छा उठाया और अपने हाथों से अहाना को दे दिया। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंज उठा। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैं वादा करती हूँ इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। दुर्गा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब ये घर तुम्हारे भरोसे है बेटी। अर्जुन को ये मंजूर नहीं था। वो बस इतना बोला, आपने गलत किया माँ, ये जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन शायद उसे नहीं पता था अब इस घर की किस्मत एक नई देवी के हाथों में थी। कभी कभी औरत को किसी चमत्कार की नहीं, बस खुद पर भरोसे की जरूरत होती है।
और वही भरोसा आज अहाना को इस घर की नई लक्ष्मी बना गया। अगर आप भी अहाना की हिम्मत और सच्चाई के फैन हैं तो बताइए, क्या हर घर में एक अहाना नहीं होनी चाहिए? नीचे कमेंट में लिखिए, जय माता दी, अहाना की जय।